सबसे पहले मैं यहाँ अभिवादन करूँगा अपने चीफ गेस्ट अशोक सर का, साथ ही यहाँ पर मौजूद हमारे अन्य दर्शक जितने भी आए हैं, दूर से हमारे ननिहाल छात्र सब आए हुए हैं, अपना कीमती समय दिन भर जो एफर्ट्स लगाए हैं पूरे प्रोग्राम में, उन सभी को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता था। आप सबों ने काफ़ी सहयोग दिया है, इसके हम आभारी हैं आप लोगों का। और इसी के साथ आज वसंत पंचमी के अवसर पर मुझे जो कुछ बोलने का मौका मिला है, इन सभी के लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ। वसंत पंचमी यह त्योहार है। वसंत पंचमी, पहले हम ये समझे कि वसंत पंचमी किस बात का प्रतीक है। वसंत पंचमी प्रतीक है सृजन का, ऊर्जा का, सृजनात्मकता का। यानी वसंत पंचमी में आप देखिए प्रकृति में हर कुछ नया होता है, नए पत्ते, नए फूल, सब कुछ नवीनता दिखाई देती है। यानी बदलाव का ये क्षण है, बदलाव की ये प्रेरणा देता है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी के दिन ही माना जाता है कि माता सरस्वती का भी सृजन हुआ था, क्योंकि ये ज्ञान की देवी हैं। तो आज के दिन से सही मायने में इंसान ने ज्ञान का प्रवाह अपने जीवन में लाना शुरू किया है, ऐसी मान्यता है। सरस्वती का मतलब क्या है? सरस्वती दो शब्दों से मिलकर बना है, सरस और वती। सरस का मतलब है ज्ञान का प्रवाह, वती का मतलब है धारण करने वाला। तो जो ज्ञान के प्रवाह को अपने अंदर संजोए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, वो है माता सरस्वती। आज जीवन में हम अलग अलग त्योहार जो मनाते हैं, ये त्योहार किस लिए है? सनातन धर्म में इतने त्योहार क्यों रखे गए हैं? कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो नदी में लगातार तैर रहा है और उसे कहीं विश्राम का जगह नहीं मिल रहा है, तो कैसी हालत होगी उसकी। अगर बीच में कोई चट्टान मिल जाए, पल भर के लिए आराम करने मिल जाए, तो उसे राहत मिलती है ताकि वो आगे का सफर अच्छे से कर सके। ऐसे ही अपने रोजमर्रा के जीवन में हम रोज एक ही काम को करते करते इतने थक हार जाते हैं, बीच में अगर हमें रिलैक्स ना मिले हमारे मूड को, तो जीवन हमारा बेमजा हो जाए। त्योहार बीच में हमारे जीवन में एक रिलैक्स के रूप में आता है। यह त्योहार साथ ही कुछ संदेशों को लेकर आता है। हम त्योहार क्यों मनाते हैं? एक उदाहरण से हम समझें। एक मोबाइल है, अगर उसको रिचार्ज ना किया जाए, बैटरी को चार्ज ना किया जाए, तो क्या वो मोबाइल काम करेगा? ऐसे ही हमारा मन बैटरी की तरह है, और ये त्योहार जो आता है हमें उस संदेशों को देकर हमें पुनः तरोताजा करता है, हमें चार्ज करता है, एक्टिव करता है। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई संदेश छिपा होता है। आज माता सरस्वती का जो त्योहार है, वसंत पंचमी का जो त्योहार है, हम इसमें छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ज्ञान का पूजा है, ज्ञान की पूजा के दिन अगर ज्ञान की बात नहीं होगी तो और किस दिन होगी, इसलिए ये बातें मैं थोड़ा खोलना चाहता हूँ। माता सरस्वती के इमेज को, प्रतिमा को आप पीछे देखें, क्या क्या है उनके पास। एक हाथ में वीणा दिखाई दे रहा है, एक हाथ में किताब है, कमल का फूल है। ये सब किसका प्रतीक है? हंस है। इन बातों को समझे, कितना गूढ़ मैसेज इसमें छुपा हुआ है। अगर इन बातों को हम ना समझ सके, सिर्फ त्योहार मनाते रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। माँ सरस्वती तभी खुश होगी जब वो संदेश जो माँ अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती है, अगर हम वो सीख गए और जीवन में उतार लिए, तो सही मायने में हमने सरस्वती माता की पूजा कर ली। क्या मैसेज से ध्यान से देखें। हंस आप देख रहे हैं, ये विवेक का प्रतीक है। अभी हमारे अशोक सर ने समझाया कि हंस को पानी दूध मिलाकर आप दे दें तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। क्या सिखाना चाहता है ये हंस हमें? कि जीवन में जो सार वस्तु है, जो सही है, उसको जीवन में अपनाना है, और जो गलत है हमारे जीवन में उसको हटाना है। इन्हें अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कारों को अपनाना है, और जो हमारे में कमियां हैं, खराबियां हैं, उन सबको दूर करना है। हमें परखने की शक्ति देने की ये प्रेरणा है। यानी माता सरस्वती हमें चाहती है कि विवेक के जरिए हम अच्छे बुरे की पहचान करना सीखें। आप उनके हाथ में वीणा देख रहे हैं। वीणा किसका प्रतीक है? वीणा कला का प्रतीक है, संगीत का प्रतीक है, जीवन में माधुरी का प्रतीक है। आप एक चीज देखिए, वीणा में एक मैसेज और छुपा होता है, जीवन का संतुलन। आप वीणा की तार को
इतना जोर से ना झनकारे कि वो टूट जाए और इतना ढीला ना छोड़े कि वो बजना बंद कर दे। ऐसे ही जीवन में अति कुछ भी ठीक नहीं होता है, हमें बैलेंस के साथ चलना होता है। अगर हम संतुलन के साथ लाइफ को नहीं चल सके तो जीवन की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल देखिए, नाव चलता है पानी के ऊपर, कहीं कम गहरा है, कभी अधिक गहरा है, तो अगर नाव एक बैलेंस के साथ चलता है, अगर वो गहराई के हिसाब से अपनी चाल को बदलेगा, अपने स्टाइल को बदलेगा, तो नाव जाएगा काम से। ऐसे ही जीवन रूपी नदी में हमें बैलेंस के साथ चलना है। हर चीज में बोले, कितना हमें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए। जीवन में अगर संतुलन नहीं है, खासकर छात्र लाइफ है, अगर आपका सोना जागना संतुलन में नहीं है तो आप अच्छे छात्र नहीं बन सकते। तो सबसे पहले दो चीज तो बैलेंस करना ही होगा, सोना जागना, तीसरा है खाना। ये तीन बैलेंस अगर नहीं है तो आप अच्छे स्टूडेंट या अच्छे इंसान जीवन में नहीं बन सकते। तो मैं बिना जो बजती है बिना सबसे नहीं बजाया जाता, जो बहुत लगन अभ्यास के साथ उसका माहिर होता है वही बीना को बजा सकता है, सबसे बिना बजता नहीं है। ऐसे ही जीवन रूपी बीना को बजाना है तो हमें लगन और अभ्यास की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। इसके बगैर ये बीना जीवन की नहीं बच सकती। कांच के प्याले को हवा में उछाला नहीं जाता, कांच के प्याले को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत से ही संवरती है जिंदगी। हर काम को तकदीर के भरोसे टाला नहीं जाता। अगर हम मेहनत से दूर भागेंगे, तकदीर के भरोसे छोड़ देंगे तो काम नहीं होगा। तो हमें जीवन में मेहनत चाहिए, अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। माँ सरस्वती के हाथ में किताब देखते हैं, किताब के आशीर्वाद का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। यानी हमें किताबों से प्रेम करना चाहिए, ज्ञान से प्रेम होना चाहिए। नए नए चीज़ों को, महापुरुषों के जीवन की जो प्रेरणाएं हैं, जो जीवनियाँ हैं, हमें पढ़नी चाहिए। देखो, हमारा दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह है, जो आप इनपुट करोगे वही प्रोसेस करेगा और वही आउटपुट देगा। अगर ये अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत हमें पड़ जाए तो जब भी आप दुख मुसीबत में या नेगेटिव सिचुएशन में गुजरोगे, वो अच्छे विचार आपको बचा लेंगे, वो प्रेरणा देंगे आपको। और अगर बुरे बुरे विचार, अगर हल्के साहित्य आप पढ़ रहे हो तो बुरी स्थितियों में आपको वो बल नहीं देगी, वो हिम्मत नहीं देगा जिससे आप उस समस्याओं से लड़ पाओगे। जीवन के सफर में आप चल रहे हो, रोड पे बस चल रही है, मान लो प्लेन रास्ता चल रहा है, बस आराम से पार हो रही है, पर कहाँ कब गड्ढा आएगा, कब रोड खराब आएगा, हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी होती है, हर सिचुएशन से हम लड़ सकें। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होता है। तो इसको चाहिए कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई में मेहनत तो करनी है, साथ साथ अच्छे अच्छे महापुरुष जितने भी हुए उनकी प्रेरणाओं को पढ़ना चाहिए, इनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके साहित्य को जीवन में जगह देना चाहिए। हमें पुस्तक प्रेमी होना चाहिए और उस ज्ञान को जीवन में लाना चाहिए। कहते हैं ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञान बोझा है अगर उसको प्रैक्टिकल ना उतारा जाए। विद्या जो जीवन में धारण किया वो विद्यार्थी है, लेकिन जो विद्या पढ़ लिया केवल मार्क्स उठाने के लिए पढ़ रहा है, वो समझो विद्या का अर्थी उठा रहा है, वो विद्यार्थी नहीं बन सकता। विद्यार्थी वो तभी है जब वो विद्या को जीवन में यूटिलाइज करता है, यूज करता है। केवल तरह तरह के ज्ञान पढ़ लेने से, लेक्चर मार देने से हम कुछ नहीं हो जाते। जीवन में हम करके क्या दिखाते हैं, ये बड़ी बात है। ये किताबों का प्रेम हमें होना चाहिए, स्वाध्याय की आदत हमारी होनी चाहिए। और एक चीज क्या देख रहे हैं, माँ सरस्वती को कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। कमल किसका प्रतीक है? आप कभी अगर ध्यान दें, अगर जानते होंगे तो कमल की जड़ जो है पानी में होता है, पत्ता ऊपर होता है, पत्ता पानी को टच नहीं करता। यानी कि जीवन इस संसार रूपी सागर में हम सभी को कमल की तरह जीना है, संसार में रहना है, मगर संसार की गंदगी से लिपटना नहीं, उसको टच नहीं करना है, उससे हट के रहना है, बच के रहना है। गलत वातावरण, नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने को संभालना है। इतनी हौसले के साथ, इतने सद्बुद्धि विवेक के साथ बढ़ना है कि हमें नेगेटिव सिचुएशन से, गलत वातावरण प्रभावित ना कर सके। जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक रही लिप्त रहत भुजंग। तो विपरीत सिचुएशन में भी खुद को संभालता है चंदन, सांप का गुण नहीं लेता है। ऐसे हमें भी बैड कंपनी से तो बचना है, लेकिन अगर इतना मजबूत कर लेंगे अपने आप को कि बैड कंपनी आएगी तो हमें अपना हिस्सा नहीं बना पाएगा, अपने में प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस बाद ज्ञान की बातें सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ही ज्ञान का दिन है, ज्ञान की पूजा है। अगर इस बातों पर विचार न कर सके कि माँ सरस्वती की जो पूजा है संदेश क्या दे रहा है, तो फिर पूजा एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी और फॉर्मेलिटी से माँ कभी प्रसन्न
नहीं होगी। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कुछ बन के दिखाए, कुछ करके दिखाए। तो स्टूडेंट को हम यही मैसेज देते हैं, अक्सर मैं बोला करता हूँ, मेरी बनाई हुई कुछ पंक्तियां हैं कि पढ़ो मन से, बढ़ो मन से, लड़ो मन से। कि मन जो भी करना हो, खासकर मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ आज जिसका एग्जाम अभी नजदीक है, मैट्रिक वाले का और इंटर वाले। पढ़ो मन से, बढ़ो मन से, जीवन की रफ्तार में मन से बढ़ो, बेमन से कोई काम नहीं होता। लड़ो मन से लड़ना होता है क्योंकि मन आपको डाइवर्ट करेगा, बार बार मकसद से भटकाना मन का काम है। तो हर तरफ से ध्यान को हटा के एक मकसद पे लगाओ। एक टंकी है, अगर उसमें 10 नल लगा दोगे तो किसी में फ्लो नहीं आएगा पानी का। सब नल को बंद कर दो और एक नल खोलो तो कितनी रफ्तार से पानी गिरती है। ऐसे ही सब तरफ ध्यान बांटोगे बाबू तो आपका जो मूल मकसद पढ़ाई का उससे आप भटक जाओ। तो हर नल को बंद करो और एक नल आपका जो है आने वाला कल जो एग्जाम होने वाला है उस पर फोकस कर दो, अपने को अपनी सारी शक्ति झोंक दो, फिर देखो रिजल्ट कैसा होगा। तो पढ़ो मन से, बढ़ो मन से, लड़ो मन से, प्यार करो एक आदर्श जीवन से। ऐसा जीवन जियो को कहे कि हाँ इंसान बनना था इसके जैसा बनो। आपके समाज की चर्चा हो कि हाँ फलना का बेटा ऐसा, इसके जैसा बनना है, फलना की बेटी ऐसे, ऐसा बनना है। ऐसा कोई ना कहे कि धरती का बोझा है, अगर चले गए संसार से अच्छा हुआ, धरती का बोझा निकल गया। हमारे जाने पर तो आंसू कोई बहाए, ऐसी जिंदगी रचिए। जिंदगी जिसकी जानदार होगी, मौत उसी की शानदार होगी। तो जीवन अगर सही ढंग से नहीं जिए तो आपके जाने के बाद कोई आपको याद नहीं करेगा। आपके अच्छे मैसेज कुछ तभी बनेंगे तो आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओगे। सिर्फ लेक्चर मारने से कोई काम नहीं होता। तो जियो जिंदगी कुछ इस तरह कि अंत में बदबू ना आए तेरे कफन से। पढ़ो मन से, बढ़ो मन से, लड़ो मन से, प्यार करो आदर्श जीवन से। जियो जिंदगी कुछ इस तरह कि अंत में बदबू ना आए तेरे कफन से। तो जीवन में कोई बड़ा काम करना बाबू तो हिम्मत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है। और माँ सरस्वती की चार संकेतों से हमने सीखा, पुस्तक का प्रेम रखना है, ज्ञान को जीवन में उतारना है। वीणा से हमने बैलेंस सीखा, मधुरता सीखा। वीणा बजाने में उंगलियों को बहुत नाजुक ढंग से चलाना पड़ता है, हड़बड़ा के चलाएंगे तो वीणा बजेगी नहीं। यानी हमें नाजुकता, कोमलता, मधुरता, विनम्रता का पाठ सीखना होगा। इससे हमें झुकने सीखना होगा। विनम्रता के बगैर हम कभी इंसान नहीं बन सकते। जो जिंदा है वही झुकता है। जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं देखो वो अकड़ गया। जब कोई मर जाता है उसकी डेड बॉडी देखना वो अकड़ जाता है। यानी अकड़ना मुर्दों की निशानी है, झुकता वही है जो जिंदा है। तो जिंदा अगर है इसका प्रमाण हमें देना होगा। जब तक हम झुकना मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना नहीं होता है। झुकना आपका संस्कार है, आपकी महानता है, आपकी उदारता है। आजकल क्या देखा जाता है स्टूडेंट छात्र के रिलेशनशिप में, अक्सर मैं गौर करता हूँ कि टीचर सामने खड़ा है, स्टूडेंट गुजर रहा है। पहले जमाना था पैर छू के प्रणाम करना, फिर धीरे धीरे आया हाथ जोड़ के नीचे प्रणाम, फिर ऐसे करके प्रणाम सर। अब तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भी जल्दी बच्चे के मुंह से नहीं निकलता है। इस दौर में हम पहुंच चुके हैं। हर माँ बाप बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, बहुत गर्व फील करते हैं। मगर आपका जो मूल चीज मिसिंग हो रहा है, संस्कार। कल बच्चा पढ़ के आता है, अच्छी डिग्री लेता है, अच्छी नौकरी लेता है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं लगाता है। आप कहते हो यही दिन देखने के तुमको पढ़ाए थे। आपसे क्या मिसिंग हुआ, इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चों को संस्कार हमने नहीं डाला। सिर्फ उसको अंग्रेजी विद्या दे दिया हमें, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम फाइन, आई एम ओके। इससे उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला। जीवन में अगर कुछ अच्छा संस्कार मैंने अपने नहीं डाला, खाली बच्चा को हम पूछते बेटा खाता है कि ठीक से नहीं रे, यही हाल चाल लेते माँ बच्चे से। कहीं राधा बार ना बेटा खाता पीता ठीक से है ना, सब ठीक है ना बस। वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कैसी संगति में जाता है, इन सब पर ध्यान नहीं देते। मोबाइल चला रहा है, वो क्या देखता है, उसकी हिस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, इन सब पर हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। इन सब बातों पे पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा किस ट्रैक पे जा रहा है। तो जिंदगी एक जंग है, लड़नी होती लड़ाई। बच्चों को मैनर देके शुरू से तैयार करना ताकि आने वाले जंग में वो बेहतर ढंग से परफॉर्म प्ले कर सके, रोल प्ले कर सके। अब मैं अंत में अपनी एक लिखी हुई कविता सुनाता हूँ आपको और अपनी बात को विराम दूंगा। युवाओं को जोश देने के लिए खासकर मैंने लिखी है। मैं लिखता हूँ भी कभी कभी, उम्मीद हम हमेशा दूसरों से करते हैं, उसी पर लाइन है कि दूसरों के भरोसे नहीं टिकना, दूसरों से उम्मीद नहीं करना, अपने एग्जाम्पल में बन के दिखाना है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज इसको। उम्मीद न कर दुनिया से न डर, तू हो के निडर, यारा चल 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 चलता तू चल। उम्मीद न कर दुनिया से न डर, तू हो के निडर, यारा चल 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 चलता तू चल। माना दुनिया खुद गर्ज है,
माना दुनिया खुद गर्ज है पर औरों के लिए जीना ही तेरा फर्ज है। माना दुनिया खुद गर्ज है पर औरों के लिए जीना ही तेरा फर्ज है। जिए हैं जो जिंदगी इस तरह नाम इतिहास में उन्हीं का दर्ज है। जिए हैं जो जिंदगी इस तरह नाम इतिहास में उन्हीं का दर्ज है। मत सोच ज्यादा मिट्टी का भी तुझ पे कुछ कर्ज है। मत सोच ज्यादा मिट्टी का भी तुझ पे कुछ कर्ज है। मत भाग बनकर कायर पीठ दिखाकर। मत सोच ज्यादा मिट्टी का भी तुझ पे कुछ कर्ज है। मत देख तू इधर उधर छोड़ के सारे अगर मगर यारा चल 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 चलता तो चल। उम्मीद न कर दुनिया से न डर तू हो के निडर यारा चल 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 चलता तो चल। हम कई बहाने देते हैं कि जिंदगी मुश्किलों से कभी कभी कंप्लीट नहीं हुई है। हम कई बहाने देते हैं कि जिंदगी हमारी मुश्किलें हैं, हम चल नहीं सकते हैं। तो उन्हें आगे उसका जवाब दिया है, माना मुश्किलों का फर्ज है पर छूना तुझे अर्थ है। माना मुश्किलों का फर्ज है पर छूना तुझे अर्थ है। मत देख ढलते सूरज को तू उगता सूरज ही तेरा आदर्श है। मत देख ढलते सूरज को तू उगता सूरज ही तेरा आदर्श है। जिंदगी एक जंग है, संघर्ष है, संघर्ष में उत्कर्ष है, अपकर्ष है, पर इसमें भी यारो हर्ष है। फिर कहते हैं हम अकेला है तो क्या कर लेंगे। उसके जवाब मैंने आगे कहा कि तू अकेला है तो क्या, वीर सपूतों की औलाद है तू। तू अकेला है तो क्या, वीर सपूतों की औलाद है तू। उसका लहू तेरे रग रग में है, वो रब भी यारो हम सब में है। आशीष उनका डग डग में है। मत भाग बनकर कायर पीठ दिखाकर, हर दिल में अपना नाम लिखाकर यारा चल 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 चलता तू चल। उम्मीद न कर दुनिया से न डर तू हो के निडर यारा चल 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 चलता।